हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है। हमने 6 और 7 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं 10th क्लास के उनको कंप्लीट कर लिया है। तो ये भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है और डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। एंड फिक्स इससे हमारे 7 या 5 मार्क्स का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही यूनिट है इस एक्सरसाइज की। सो अच्छे से समझना है इसको। ओके, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक अपन ने जो जो देखा था, तो अपन कुछ फॉर्मूलेस को यहाँ से लेने वाले हैं और वैल्यूज को। तो अगर तुमको याद है तो अपन ने पढ़ी थी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी कुछ वैल्यूज याद की थी, याद हो तो 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जिसको याद है वो देखना, बाकी नहीं है बात समझ लो। देखो, इसमें अपन को वैल्यूज लर्न करनी थी और वैल्यूज लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी क्या, कि अपन को पहले ये लाइन याद करनी है। क्या थी? 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। ओके, और इधर अपन ने देखा था साइन और कॉस दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे थे। टैन कॉट एक दूसरे के अपोजिट एंड सेक कोसेक अपोजिट थे। तो जो साइन 0 की थी वो कॉस 90 की हो जाएगी और जो cos 0 की थी वो sin 90 की हो जाएगी। मतलब ये वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। इसी तरह इसकी हो जाएगी इन्फिनिटी 0, इसकी इन्फिनिटी एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज तो याद हो गई यहाँ से। नाउ फिर अपन ने देखी थी से साइन की तीनों वैल्यूज लर्न की थी। क्या क्या थी? 1/2, 1/√2 एंड √3/2। ओके, देन cos इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी √3/2। ये 1/√2 सेम रहेगा और ये 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज अपन को फटाफट से दिमाग में आ जानी चाहिए। कहीं पर भी जैसे अपन ने देख लिया sin 45, तो वहां पे sin 45 की जगह 1/√2 रख देना है, बट जहाँ पे जरूरी हो। फिर अपन ने याद की थी tan की। tan के लिए क्या किया था? 1/√3 को लर्न किया था और फिर इसको डिवाइड कर दिया था। इसी तरह tan की आ गई तो cot की क्या हो जाएगी? √3 1 एंड 1/√3। सेम sec की। sec के लिए अपन ने देखा था sec क्या होता है? 1/cos एंड cosec क्या होता है? 1/sin। तो यहाँ से वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2 एंड इसका हो जाएगा 2/√3। इसके आगे सेम इसके अपोजिट, तो 2/√3 √2 एंड यहाँ पर 2। तो देख लो, यहाँ से अपनी सारी वैल्यूज अपन को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे इस चैप्टर में बहुत काम में आने वाली है। और कुछ फॉर्मूलेज हैं, चलो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। चलो पहले अभी देख ही लो यार। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखा था कि किस लिए बनी थी ट्रिग्नोमेट्री? एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। यहाँ देखा था बीच में होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला होता है हमारा हाइपोटेनियस, नीचे बेस और यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने क्या? PBP/HHB। याद है ये चीज कि साइन होता है तो साइन के लिए तो क्या होता है? P/H। कॉस के लिए B/H। tan के लिए P/B। ये याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह cosec क्या हो जाता है यहाँ पर? H/P। sec हो जाता H/B एंड cot हो जाता B/P। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ पर अपने पास ये वैल्यूज लर्न होनी थी, ये 6 फॉर्मूले लर्न होने थे। और जो नॉर्मल फॉर्मूले थे हमारे कौन से? अपोजिट वाले, कि साइन किसका? साइन 1/cosec, cos 1/sec। तो ये सारे फॉर्मूले अपन को लर्न होने चाहिए, वरना नहीं है तो उस वीडियो को जाकर देख लो या फिर अपनी बुक में से सारे फॉर्मूले जरूर लर्न करके चलना है। ठीक है, देन अब इस टॉपिक से कि हाइट एंड डिस्टेंस में ये कहाँ काम आएंगे, उनसे रिलेटेड तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे अभी। तो कुछ टर्म्स और है यहाँ पर, वो टर्म्स भी अपन को देखनी है। 3 ही टर्म है, ज्यादा हार्ड टर्म नहीं है, 3 ही छोटी छोटी सी टर्म है, वो देख लो। एक टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? इमेजिन करो कि ये कोई टावर है। ठीक है, इस टावर का ये क्या है? पीक पॉइंट है।
और ये इसका फर्श है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है। इस बच्चे की ये आई है, इसने देखा कि यहाँ पर एक कबूतर बैठा है, तो इस कबूतर को देखने के लिए अपना सर को ऊपर उठाएगा और एकदम इसकी पीक पर जाकर देखेगा। तो जो ये देखने वाली लाइन है ये होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई लड़की खड़ी है, ठीक है। यहाँ पर एक गाड़ी है, कैसे बनाया, चलो एक सी गाड़ी बनाई, इसने इसको ऊपर से नीचे देखा, तो ये भी क्या होगा इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या आता है यहाँ पर, लाइन ऑफ साइट। एक आता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ, और एक बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि अगर कोई भी लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे उस लड़की ने देखा था ना उस टावर के ऊपर कबूतर को, तो वो थी उसकी लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, अगर ये हमारी अर्थ से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो एंगल बना रही है वो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ से ऊपर देखा जा रहा है, ऐसा अभी देखना एग्जांपल और देखेंगे। अभी यहाँ समझो कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उन दोनों के बीच में, उस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ध्यान से समझना एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि अगर कोई भी चीज है वो कहां देख रही है, उसकी लाइन ऑफ साइट कहां है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो नीचे से ऊपर के लिए जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे के लिए तरफ जो बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और देख जो लाइन होगी, जो एंगल बनाएगी वो कौन सी होगी, हमारी साइट ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट या साइट ऑफ लाइन, कुछ भी कह लो यार, तीन ही टर्म थी। अब यहाँ से अपन छोटे छोटे करते हुए, लेवल अप करते हुए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो वैसे एक इजी सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कोई टावर है, टावर से कितनी दूरी पर, 10√3 मीटर, मतलब इसके फुट से, इसका फुट यही है, फुट से 10√3 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है किसका, टॉप का, वो है हमारा 60 डिग्री। तो अपन को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है जिसको अपन मान लेते हैं h, ये अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो पहले एक ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, ट्राइंगल 90 डिग्री का बनेगा, ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल है, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। करते हैं, तो देखो यहाँ पर अपने पास एक एंगल दे रखा है और रिलेशन देखना है अपन को। अब जैसे रिलेशन के लिए अपने पास क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस है। ओके, ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का, फिर तो अपोजिट होता जाएगा कॉट सेक कोसेक का। तो अब अपन को सिर्फ तीन के बारे में देखना है, इस पूरे चैप्टर में अपन को कॉट कहीं भी नहीं लेना है, सेक और कोसेक कहीं भी नहीं लेना है, साइन कॉस टेन से हमारा काम बन जाएगा। बस अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि देखो क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है या नहीं पूछा है परपेंडिकुलर के बारे में, बेस हमारे पास गिवन है, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन अपन को देखना है। तो किस किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं, बेस हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर बेस, tan थीटा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो ये आ गया tan 60 इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर हमारा h और बेस है हमारा tan√3, ठीक है।
मीटर का भी याद रखना, भूल मत जाना क्योंकि आंसर हमारा मीटर में ही आएगा। अब tan 60 की वैल्यू हमको लर्न होनी चाहिए, कितनी होती है √3। अब ये भी देखे थे अपन ने स्टार्टिंग में टेबल, tan √3 मीटर। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 मान लो तो दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू tan √3 इक्वल्स टू h। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो tan इंटू 3 इक्वल्स टू 30, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर, मतलब इस टावर की हाइट आई हमारी 30 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अपन को पाइथागोरस थ्योरम याद है, वो भी यूज में आने वाली है यहाँ पर, और ये 3 रिलेशन याद करने और जो टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में हमने वो याद रखनी है अपन को। ओके, चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सुनो, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री breaks due to windstorm and it makes an angle of 60 degree with the ground। मतलब कोई ट्री है, ये हमारा कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ आंधी आई, तूफान आया, तूफान से आके टूट गया और टूटने के बाद ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि कोई पेड़ था, आंधी तूफान माइंडस्टॉर्म आया और क्या किया, इसने इसको गिरा दिया, टूट गया ये एक तरह से, और टूटकर जो उसका ऊपर वाला सिरा था वो जमीन से टच हो गया, और टच हो, जहां जमीन पर टच हो रहा है वहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच स्टॉप, और जहां पर पेड़ टच कर रहा है वहां से इसका जो बॉटम है इसका अपन को डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर का। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो स्टार्टिंग के अंदर उस ट्री की हाइट क्या थी, जैसे कि मान लो ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी पॉइंट। हमको पता लगाना है ए बी का डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, ए बी क्या होगा, कैसे पता लगा सकते हैं, देखो कौन सा एंगल है यहाँ पर, एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल और 60 डिग्री आ रहा है, अपन को इसको मान लेते हैं अपन h, और ये वाली हाइट, जैसे देखो यहाँ पर क्या AD इक्वल होगा किसके, BC के, AD ही तो है जो टूट कर इधर आ गया, तभी तो ये जितना टूटा है उतना ही तो उसने हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ये हमारे पास एक इक्वेशन पहले से गिवन है, इसको याद रखनी है अपन को। ओके, मतलब पहले जो कुछ भी हमारे पास गिवन है ना डेटा, उसको कलेक्ट करो, डायग्राम तैयार करो, डायग्राम के बाद इक्वेशंस जो भी तुम्हारे पास है उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करके रख लो। देन अपना ब्रेन यूज करना है, क्या करना है, यहाँ पर h की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो निकालते हैं। h के लिए हमारे पास वही है tan थीटा, tan की वैल्यू क्या होती है L/b, tan थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा L, L क्या है हमारा h, h अपॉन, इसको अपन ने h मानना है, वहां पे लिखना कॉपी में कि लेट BD इक्वल्स टू h, देन h अपॉन b कितना हो गया हमारा 10, फिर से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन 10, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई tan √3 मीटर, मतलब इसकी तो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी tan √3 मीटर। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो इन दोनों को ऐड करके अपन टोटल ट्री की जो हाइट थी वो पता कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, और हमको गिवन क्या है हमारे पास BC की वैल्यू। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाइपोटेनियस के साथ तुमको एक रिलेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि क्या था फॉर्मूला हमारा PBP अपॉन HHB। हाइपोटेनियस हमारा इसके साथ भी आ रहा है और इसके साथ भी आ रहा है, मतलब साइन भी ले सकते हो कॉस भी ले सकते हो, तो जो तुम्हारी इच्छा वो ले लो। कॉस में क्या आ रहा है B अपॉन H, मतलब B बेस है और ये, अब देखो इसको मैं नहीं ले रहा क्योंकि हाइपोटेनियस का थोड़ा सा मामला tan √3 थोड़ा सा अजीब सा है, इसको सॉल्विंग करने में दिक्कत आ सकती है बाद में, बाकी आंसर इससे भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि tan से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो मैं ले लेता हूँ cos 60, क्या ले लेता हूँ cos 60। cos थीटा की वैल्यू लिखो पहले, cos थीटा कितना होता है B अपॉन H, cos 60 इक्वल्स टू क्या हो गया B, B क्या है हमारा बेस 10, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी पता नहीं, तो हाइपोटेनियस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं CD। ठीक है, cos 60 की वैल्यू याद है 1/2 इक्वल्स टू tan CD
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CD इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर। मतलब ये तो हो गया हमारा CD, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया 20, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10√3। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल AB आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अपन ने इक्वेशन 1 में ही तो देखा है DC इक्वल्स टू किसके AD के, तो ये भी और ये दोनों टोटल हाइट क्या हो गई हमारी ट्री की हाइट हो गई, तो दोनों को ऐड कर दो तो AB कितना हो गया हमारा AD प्लस DB। AD की वैल्यू है हमारे पास कितनी, अभी निकालिए ना अपन ने AD 20 प्लस 10√3 एंड क्वेश्चन में हमको 10√3 की √3 की वैल्यू कितनी 1.732, यहाँ से पुट कर दो 20 प्लस 10 इंटू 1.732, इसको सॉल्व करो 17.32 17 एंड 20 37, तो 37.32 मीटर हमारा क्या आ गया टोटल ट्री की साइज आ गई। ओके, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, अपन को बस कहां पर साइन का यूज होगा, कहां tan का यूज होगा, कहां cos का यूज होगा, ये सिर्फ देखते ही पता चल जाएगा। सीधा सीधा देख लो किसका रिलेशन अपन को गिवन है, किसके बारे में अपन को पूछा है। ओके, अगर परपेंडिकुलर बेस बोला हो तो tan हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर बोला हो तो कौन सा करोगे साइन, एंड बेस और हाइपोटेनियस बोला हो तो cos का कर लो, सब अपने ऊपर है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। मतलब कोई टावर है, टावर की जो शेडो है, शेडो आने का मतलब सन होगा, सन जैसे नहीं होता, मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ कोई टावर है, तो अगर सन इस साइड है तो टावर की अपन को एक परछाई दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी छाया रहेगी। जैसे जैसे सन जितना ऊपर होगा छाया कम होती जाएगी, सन नीचे जाता रहेगा छाया बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कोई टावर है। देखो ये चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा घुमा के आएगा, अपन को एक बार अगर डायग्राम हमारे एकदम परफेक्ट बन जाए ना फिर अपन बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है अपन को। तो क्या बोल रहा है, कोई टावर है, ओके, टावर की शेडो कितनी इंक्रीज हो गई 40 मीटर इंक्रीज हो गई। सीधी सी बात है, सन है, पहले सन ऊपर होता है, जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो ऊपर की तरफ होता है, धीरे धीरे वो नीचे आता जाता है। तो क्या हुआ, पहले जो छाया थी वो इतनी आ रही होगी, यहाँ तक इतनी छाया बनेगी, जैसे जैसे सन नीचे क्या होगा तो छाया इंक्रीज होगी। अब इसकी छाया कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। देन कितना इंक्रीज हो रहा है, 40 मीटर इंक्रीज हो गई, यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ, तो ये अपन को वैल्यू नहीं मालूम, इसको अपन ने मान ली x। ओके, पहले कितनी थी इसकी 60 डिग्री टू 30 डिग्री चेंज हुआ है, तो पहले कितना था 60 डिग्री, बाद में कितना चेंज हो गया 30 डिग्री। इसको तुम ऐसे याद रखना, जो एंगल पास में होगा वो बड़ा होगा, जो एंगल दूर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ज्यादा आसान रहेगा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपन को यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नाम दो A B C एंड D। ठीक है, A B C एंड D। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी कभी दो एंगल अपन को दे रखे हो तो सीधा सीधा समझ जाना वहां पर अपनी इक्वेशंस बनने वाली है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा परपेंडिकुलर, चाहे इस एंगल की बात करें चाहे इस एंगल की बात करें, दोनों में हमारा बेस और हाइट आ रहा है, और बेस और हाइट कौन से में आता है, tan थीटा में। तो पहले अपन ले लेते हैं इन ट्रायंगल A B एंड C। पहले अपन इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू 60 है, तो परपेंडिकुलर हमारा h मान रखा है अपन ने, और बेस हमारे यहाँ पर x मान रखा है अपन ने। ठीक है, h और x जो अपन ने मान रखे उनको भी अपन को आंसर में शो करना है। देन tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है, मीटर में ही आएगा, सब कुछ मीटर में आएगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू मीटर में है तो सब कुछ मीटर में ही आने वाला है। देन इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन 1। अब ले लेते हैं अपन इन ट्रायंगल A B एंड D। A B
एंड डी। यहाँ पर भी अपने पास कितना है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन, अब यहाँ देखो ये 40 ये x, बेस हमारा पूरा यहाँ पर ए बी डी के अंदर, तो बेस कितना हो गया हमारा 40 प्लस x। ओके, नाउ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस x। अब यहाँ पे अपना इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में दे रखा है h की वैल्यू √3x, यहाँ से उठा के अपन ने यहाँ पर पुट कर दी, तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो गया 1/√3 इक्वल्स टू √3x अपॉन 40 प्लस x। अब इसको सॉल्व करके अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्या हो गया x की वैल्यू पता करो, चलो सॉल्व करना आता है तो करो, वरना इधर देखो, ये √3 इंटू √3x इक्वल्स टू 40 प्लस x। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 40 प्लस x, x इधर आके माइनस, तो कितना रह जाएगा 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 40/2 यानी कि 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अपन को x की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है, अपन को तो इस टावर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है हमारा h की वैल्यू क्या है √3x, तो अब फिर से इस x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया √3 इंटू 20, और √3 की वैल्यू को मालूम है कितनी होती है 1.732 इंटू 20, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ जाएगा ये आ गया हमारा h, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, बस जहां पर भी अपने पास दो एंगल एक साथ पूछ लिया जाए वहां पे अपन को दो इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर के हमारा आंसर ले आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और परफेक्ट डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम गलत तो हमारा आंसर भी गलत। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेता है। सो गाइस ये क्वेश्चन है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे अपने पास दो बिल्डिंग है, एक तो बिल्डिंग और एक टावर है, तो देखो ये तो एक कितनी 7 मीटर हाई हो गई हमारी बिल्डिंग। ठीक है, इसके इस साइड अपन ने मान ली एक टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या हो गया इसके इस टॉप का 60 डिग्री और इससे इसका नीचे की तरफ एंगल बन गया हमारा कितना 45 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन एक बार? चलो मैं बता रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के ऊपर जो एलिवेशन जहां पर भी आ जाए मतलब समझ लो ना ऊपर है। ओके, एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसके जो फुट है उससे जो डिप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 डिग्री एंगल। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब अपन को यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहां से यहां तक 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, क्योंकि एक रेक्टेंगल ही शो रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक हाइट अपन ने मान ली h। ओके, और कुछ गिवन है नहीं गिवन, सिर्फ यहां से यहां तक की हाइट गिवन है हमको 7 मीटर और कुछ भी गिवन नहीं है, और अपन को इस पूरे टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर इसको x मान लेता हूँ, h अच्छा नहीं लगता इसलिए चलो h ही मान लेता है। क्या करना है अब अपन को पहले नाम देना है a b c d एंड e। एक बात अपन को यहाँ देखनी पड़ेगी, देखो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ डिप्रेशन एंगल बनता है तो डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है इस तरह। ठीक है, नीचे क्या है ग्राउंड है, ग्राउंड और ये जो लाइन होगी ऊपर वाली ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन होती है जो अपन ने देखा है ये एंगल और ये एंगल क्या होता है अल्टरनेट एंगल हमने देखा है। ये 35 है तो ये भी 45 होगा। ओके, तो अगर मैं इसको 45 कह रहा हूँ तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ 45, और अगर ये 45 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ना B से D के लिए जो एलिवेशन एंगल है तो अपन यहाँ पर भी एलिवेशन समझ के कर लेंगे। मतलब डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, डिप्रेशन को अपन एलिवेशन में चेंज करके सेम ही तरीके से सॉल्व करने वाला है।
ठीक है, सिर्फ नाम दे रखा है कि ऊपर से नीचे बन रहा है तो इतना हो गया, करना अपन को वही नीचे है, उसको एलिवेशन बनाना है, फिर एलिवेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, डिप्रेशन का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। देन आगे चलते हैं, यहाँ से फिर दो एंगल है तो इक्वेशन बननी है, इक्वेशन फिर सॉल्व होनी है। चलो करते हैं शुरू। पहले हमारे पास इसकी बात करते हैं अपन, किसमें, इन ट्रायंगल CBD। ये क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये चीज है, एक एंगल है, अपन इसको कुछ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं अपन x। ठीक है, चलो शुरू करो। फिर से वही tan, मतलब देखना 90% इस चैप्टर में tan थीटा से हमारे आंसर बन गए। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 7/x, 7/x क्या होती है वैल्यू 1, तो 7/x, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है, मतलब इस x की वैल्यू भी क्या आ रही है 7 मीटर आ रही है। कैसे है समझ में आया, क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1x से मल्टीप्लाई होता है x, तो x की वैल्यू 7 ही आ रही है। ठीक है, ये 7 आ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो गया 7, मतलब DE की वैल्यू भी क्या हो गई 7। तो अब इस ट्राइंगल के लिए देखो, ट्राइंगल ADE के लिए, तो इन ट्राइंगल ADE क्या tan 60 डिग्री की बात करनी है, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हमारा h और बेस क्या है हमारा 7। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h/7, 7 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई 7√3। ठीक है, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू 7√3, दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी AE प्लस EB। AE की वैल्यू अपन ने निकाल ली 7√3 और इसकी वैल्यू निकाल ली 7, आंसर क्या आ गया हमारा 7√3 प्लस 1। इसको कॉमन लेना था 7 को, √3 प्लस 1 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू करके +1 कर दो, देन 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन बुक में आंसर ये दे रखा है तो यही छोड़ रहा है इसको। ठीक है, सॉल्विंग आती है तो और कर सकते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, चलो थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं, आगे चलता है। सो एज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. Imagine करो AB, ये कोई नदी की चौड़ाई है, मतलब नदी हमारे पास ऐसी है, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, तो ये नदी की चौड़ाई है AB। ठीक है, देन इसके ऊपर से कोई ब्रिज आ रहा है, तो उस ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट है, मान ले ये पॉइंट है C। ब्रिज ऐसे ही जाता है, नदी है, नदी के ऊपर से ब्रिज आता है, यूं चढ़ता है, फिर नीचे हो जाता है। अब ये ब्रिज क्या है, इसके जो बैंक का, जैसे AB है, AB बैंक पर एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो ऐसे पुल बना लेते हैं। ठीक है, इस पुल से इस पे बना रहा है एक एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इस पे बना रहा है एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, देन आगे कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, और इसके किनारों से, इसके बैंक से इसकी जो हाइट है, मतलब यहाँ पे बीच की हाइट मान ले पहले, इसको कितनी दे रखी है 4 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, अपन को यहाँ से यहाँ तक AB की बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें अपन को, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको नाम दे दिया D। एक तो दिख रहा है ACD और एक दिख रहा है BCD। अब वही ये 45 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 45, ये 30 है, तो अल्टरनेट से ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बनके तैयार हुआ है। फिर से इक्वेशन बनेगी, दो एंगल है तो एक एक ट्रायंगल लेके अपन पहले इक्वेशन तैयार करता है। तो पहले कर लिया अपन ने इन ट्रायंगल ADC। इसमें अपने पास एक तो इसको वैल्यू मान लेते अपन x, इसको मान लेते y। अपन को x प्लस y फाइंड करना है। AB क्योंकि अलग अलग है इसलिए अपन इसको अलग अलग मानना पड़ेगा, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब इस ADC ट्रायंगल की बात करें तो कितना, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, वही परपेंडिकुलर है बेस। किसके लिए, tan के लिए बात करेंगे तो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 4/x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 4/x।
तो x इक्वल्स टू 4√3 मीटर हो गई हमारी x की वैल्यू। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD क्या है, tan 45, tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा 4/y, tan 45 इक्वल्स टू क्या हो गया 4/y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 4/y, y इधर आके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है। अपन को क्या निकालना है, टोटल x प्लस वाई, तो दोनों को प्लस कर लो। x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 4√3 प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन तो √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 4 इंटू 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.732, इसको कर लो, तुम्हारा आंसर 10 पॉइंट कुछ आएगा, करके देख लेना। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज हार्ड आएगी इसमें। लैंग्वेज के बाद अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो आंसर कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हें से, फटाफट आएगा। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। सो गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना इसको। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक पॉइंट ए इज 30 डिग्री। मीन कोई लेक है, जैसे इमेजिन करो यहाँ से यहाँ तक कोई लेक है, जिसमें नीचे क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है नीचे, पानी। इस लेक से 20 मीटर अबव, यहाँ से यहाँ तक मान लो लेक का पॉइंट है, यहाँ तक पानी है, इससे ठीक 20 मीटर अबव कोई ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से कोई क्लाउड है, ठीक है, इस क्लाउड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिख रहा है अपन को कितना 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से कोई झील थी, ये झील का पानी है, ठीक है, नीचे पानी भरा हुआ है, इस झील के सरफेस से 20 मीटर अबव कोई ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट से किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम इज 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्लाउड है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन आएगा, तो रिफ्लेक्शन किस में आएगा, पानी में आएगा, पानी का है यहाँ पर, तो इसका रिफ्लेक्शन मतलब जितना ऊपर ये होगा उतना ही नीचे इसका दिखेगा ना। जैसे मैंने इमेजिन करो यहाँ पे पानी है, ठीक है, मेरे आई से पानी वाटर का जो डिस्टेंस है मान लो 20 सेंटीमीटर, मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हूँ, ठीक है, तो मेरे को वाटर के अंदर पीछे की साइड भी मैं 10 सेंटीमीटर दूरी दिखूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 और 10 20 सेंटीमीटर उनके आपस में डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस पानी का है, तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ नीचे आएगा, तो इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से समझना है अपन को, क्या बोल रहा था, यहाँ पे समझ में आया 30 डिग्री एलिवेशन था। डिप्रेशन के लिए क्या बोल रहा है कि इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का होगा पानी के अंदर होगा, पानी यहाँ तक है, जितना डिस्टेंस पे ऊपर क्लाउड है उतने डिस्टेंस पे उसका वो बनेगा रिफ्लेक्शन। तो अब अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर था तो ये भी 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया इसको x, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ये समझना एक बार, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वाटर में जो रिफ्लेक्शन बनेगा क्लाउड का, वाटर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, उसको x मान लिया, तो क्लाउड का यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 20 प्लस x, मतलब पानी में 20 प्लस x नीचे दिखेगा। ओके, तो 20 प्लस x मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड करना है। तो पहले अपन यहाँ पे इसका नेम देते हैं, ये A B C D E एंड F, मतलब अपन को A फाइंड करना है, A F का जो डिस्टेंस होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया,
अब इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती है ना इस चैप्टर में वो यहाँ आएगी। कैलकुलेशन इससे ज्यादा नहीं आएगी, बस क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है। चलो शुरू करते हैं। अब अपने पास दो ट्राइंगल है। पहले अपन ने देख लिया इन ट्राइंगल ADF। ADF में अपन को बात करनी है किसकी, इसकी। लेकिन हमारे पास ये चीज देखो, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में है, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा एक बार, तो तभी तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ओके, तो ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो इनके लिए क्या होता है वही tan थीटा। तो tan 30 की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, x अपॉन AD। ठीक है, यहां से इक्वेशंस बनेंगे अपनी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो x अपॉन AD। AD इक्वल्स टू क्या आ गया, x √3। मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आ गया हमारा कितना, x √3। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल AED, AED इस ट्राइंगल के अंदर देखो वही। अब यहाँ पर मैं बनाऊं एलिवेशन तो बेटर है यहीं से कर लो, ट्राइंगल को उल्टा देख के कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा टोटल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वही बात करते हैं फिर से। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर हो गया 20 एंड 20 प्लस x, यानी कि 40 प्लस x। देखो परपेंडिकुलर E से D तक लेना है, और E से D तक में DC भी आ रहा है और CE भी आ रहा है। तो DC हो गया 20 और CE हो गया 20 प्लस x, तो टोटल हो गया 40 प्लस x। ठीक है, बेस क्या आ रहा है हमारा, AD था, AD की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल ली है, कितनी आई है, x प्लस x √3, x √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो 40 प्लस x अपॉन x √3। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल होके कितना बच जाएगा, 3। तो 3x इक्वल्स टू 40 प्लस x, कैंसिल नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा। x इधर आके फिर से 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब देखो AD कितना हो गया टोटल, x 20 है ना, 20 इंटू √3 और 20 इंटू √3 यानी कि 1.732। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 34.62 मीटर। ये आ गई हमारी AD। अब हमारे पास AD है, अब अपन इस चीज को निकाल सकते हैं, क्या होता है PBP अपॉन HHP। साइन की क्या होती है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे पास यहाँ पर x परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस भी है, तो चाहे साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली अपन x निकाल लेते हैं, x 20 आ रहा है ना, 20 इजी है कैलकुलेशन करने में, तो 20 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेनियस अपन को पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस क्या है AF। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 AF। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AF की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब 40 मीटर हो गया हमारा आंसर। AF हमको फाइंड करना था। कितनी आसान कैलकुलेशन थी, हाँ। तो इजी क्वेश्चन है, एक दो और ले लेते हैं फिर हमारा चैप्टर फिनिश। ओके, सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, the angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अब यहाँ पे अपन को प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाते हैं। एक टावर है, टावर के बेस से एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का, और एक डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर का। ठीक है, दो डिस्टेंस है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। यहां से दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है,
कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि कोई भी दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। अगर इस एंगल को मैंने थीटा डिग्री माना तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, चलो आगे। अब अपन को ये पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक इसको अगर h हाइट मान ले तो इस हाइट की वैल्यू 6 डिग्री है। ओके, कैसे प्रूव होगा, चलो करते हैं। A B C एंड D, वही बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो tan थीटा में काम हो जाएगा हमारा। तो इन ट्रायंगल ACB या ABC डाल लो, चलो। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो रहा है हमारा AB अपॉन CD। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है h और tan थीटा हमारे पास कुछ है नहीं तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा ही रहेगा। AB की वैल्यू हो गई h, CB की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD के अंदर भी वही tan 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया, tan 90 माइनस थीटा हो गया। और AB अपॉन DB, AB अपॉन DB, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, AB है ये हमारा h और DB की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 9, इसको डाल दी अपन ने इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, चलो हाँ एक काम कर सकते हैं ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया h अपॉन 9। और cot थीटा को क्या लिखा जाता है, इसको इक्वेशन 2 में हटा दो। cot थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9। अब डाल दो इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 4 9 जा 36, 36 आ जाएगा इधर, 36 इक्वल्स टू h स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे ना h की वैल्यू 6, और ये हमको क्या करना था प्रूव द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इजीली हो भी गया। जिसको नहीं आया वो एक बार रिवाइज करके देख लेना। अब ये मत करना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर लिया, अभी तक तो मल्टीप्लाई साइन नहीं देते। तो देखो मैथ्स है, मैथ्स में अपन को कुछ भी ट्रिक कहीं पर भी लगानी पड़ सकती है। ठीक है, सो गाइस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसा है। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर दिया गया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, याद आ जाएगा। The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta। क्या था, जैसे पहले अपन ने देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ कोई क्लाउड है और ये वाटर सरफेस है किसी लेक का, इस लेक से h हाइट पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट अपन ने मान लिया a। ठीक है, इस a पॉइंट से किसी क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो है अल्फा, और उस क्लाउड का जो लेक के अंदर, जैसे यहाँ पे उसका क्या बन रहा होगा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है हमारा बीटा। तो अपन को पता करना है क्या कि इस क्लाउड का इस वाटर सरफेस से जो टोटल हाइट है वो हाइट ये है, हमको प्रूव करना है, इस चीज को लेकर आना है। तो क्या करें, चलो मान लिया इसको अपन ने x हमको दे रखा है कि h हाइट के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ये अगर h है तो ये भी h हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा h प्लस एक्स कैसे हुआ, सब में आकर वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम बता देता हूँ फिर से कि ये वाटर सरफेस है, ये क्लाउड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उतना ही गैप तो हमारे रिफ्लेक्शन में हमको दिखेगा। अगर हम किसी मिरर के अंदर फोटो देखें, हमारा इमेज देखें, तो हम जितनी दूर इमेज खड़े हैं उतने डिस्टेंस पे तो इमेज हमको उसमें आगे दिखेगी। तो सेम वही है, रिफ्लेक्शन में अपन को इस टोटल हाइट से नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इट मींस अपन को x प्लस h करके ये चीज प्रूव करनी है। ओके, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले नाम ले लेते हैं, A B C D
ई और एफ। ओके, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो क्या कह रहा है, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है हमारा AC। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू x अपॉन tan अल्फा, डाल दिया इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ACE, ACE में देखो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE कितना हो जाएगा हमारा, देखो टोटल यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक h प्लस x, तो h प्लस x कितना हो जाएगा 2h प्लस x, और नीचे अपॉन में कितना है हमारा वही AC, तो ये आ गया हमारा AC फिर से इधर AC इधर आ गया, तो क्या बन गया 2h प्लस x अपॉन tan बीटा, इसको डाल दिया अपन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो, तो इधर भी AC इक्वल्स टू है, इधर भी AC इक्वल्स टू है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं अपन, x tan अल्फा इक्वल्स टू 2h प्लस x tan बीटा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x tan बीटा इक्वल्स टू 2h प्लस x tan अल्फा। ओके, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा x tan बीटा इक्वल्स टू 2h tan अल्फा एंड प्लस x tan अल्फा। बस ध्यान से देखो, कैलकुलेशन जैसे जैसे करता जाओ वैसे वैसे समझते जाओ, इजी होता जाएगा। अब यहां से देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो दोनों को पास पास ले लो, तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। ठीक है, यहां से x कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, इधर है 2h tan अल्फा। ओके, अब ये x है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अपन को क्या फाइंड करना है, यहां से यहां तक का गैप, इसके बराबर प्रूफ करना है, तो x तो आ गया, अब इसमें h को ऐड कर दूं मैं, तो x प्लस h करने पर क्या आ जाएगा, यहां से कर लिया अपन ने x प्लस h किया है, तो क्या हो जाएगा x ये रहा, तो 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, इसमें अपन ने ऐड कर दिया कितना h, तो यहां से एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, tan बीटा माइनस tan अल्फा, इधर से क्या बच जाएगा 2h tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा, h भी तो आएगा, सॉरी h मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। अब यहां से देखो, ये 2h tan अल्फा, ये माइनस h tan अल्फा, तो 2 में से अगर h गया तो कितना बच गया, ओनली 1h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, और अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब दोनों में से h कॉमन ले लो, तो h कॉमन ले लिया तो क्या आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमको प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन था, देखो ये कुछ हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन हमारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अगर ये परफेक्ट आ रही है तो हमारा आंसर भी परफेक्ट आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चले। सो गाइस, एक और क्वेश्चन है, इसको मैं लिखने रहा, मैं ऐसे ही पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, देखो क्या बोल रहा है कि कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बबलू नाम का लड़का खड़ा है, नाम मैंने अपनी मर्जी से लिया है, वो क्या देखता है कि कोई कार है, ठीक है, देखो डिजाइनदार कार है भाई,
कार है, कार को वो देख रहा है, तो देखेगा तो कौन सा एंगल बनाएगा, ऊपर से नीचे डिप्रेशन एंगल। तो जब उसने देखा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। ओके, गाड़ी चली, चलने के 6 सेकंड बाद, कितने, आफ्टर 6 सेकंड वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद उसने फिर इस कार को देखा, तब टोटल जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था इसका 60 डिग्री डिप्रेशन का। देन एक टाइम आया कि गाड़ी आके आगे से निकल गई, तो अपन को ये पता लगाना है कि इस पॉइंट से इसकी बिल्डिंग के बीच में कितनी देर बाद वो गाड़ी आकर निकल गई। तो यहां से यहां तक पहुंचने में अपन को जो टाइम लगा वो पता लगाना। तो करते हैं, चलो, ए बी सी एंड डी। ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और यहां से हमारा क्या बन जाएगा 30 डिग्री एंगल, वही अल्टरनेट एंगल। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर tan की वैल्यू लिख लेंगे, इसको मान लिया अपन ने h, यहां से आता क्या मान लिया h, तो tan 60 डिग्री क्या हो गया हमारा h अपॉन BC, ठीक है। और यहां से आते की वैल्यू अभी अपन ने कुछ नहीं मानी, x BC रहने दो, BC चलने दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = h अपॉन BC, तो h की वैल्यू क्या आ गई BC √3, ठीक है। इसको डाल दी इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में क्या हो जाएगा tan 30 = AB, AB की वैल्यू मालूम है ये अपन को h अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 = h अपॉन BD, तो BD कितना हो गया हमारा यहाँ से h√3, इसको डाल दी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास h की वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी BD = √3 into BC √3 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा 3 और BC का BC, और यहाँ पे कितना है हमारा BD। अब यहाँ से BD है, BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BC अपॉन CD, लिखा जा सकता है BC अपॉन CD, तो इसको तोड़ दिया BC अपॉन CD के अंदर, और यहाँ पर कितना है 3BC। अभी BC इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3BC माइनस BC कितना हो जाएगा CD = 2BC। अब देखो यहाँ पर हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है, BC की हमको पता लगानी है, लेकिन CD की वैल्यू है कितनी 6 सेकंड, तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 6 = 2BC, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 6/2 = BC, तो BC कितना आ गया हमारा 3, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सेकंड। तो अगले 3 सेकंड बाद ये गाड़ी हमारे बिल्डिंग से, बबलू की बिल्डिंग से पास हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, अपन को बस टर्म्स को घुमा फिरा के दिया जाएगा। ओके, और भी तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन हो जो तुमको नहीं आ रहा हो समझ में से पूछ लेना, बाकी सिर्फ सॉल्विंग का डिफरेंस है, अपन को डायग्राम तैयार कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना। ओके, सो आई होप आज आपको समझ में आया हो, एंड आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।